सबसे पहले पूरा भारत देश अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा हुआ था। तो इस अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे होने में भारतीय तो हरिश्चंद्र जी के जो आपने मतलब उनका जो योगदान है बहुत बड़ा है। जैसे उन्होंने ब्रिटिशों को भी खड़ी चुनौती देने का काम किया है और चुनौती के तौर से वो अंग्रेजों को इस प्रकार चुनौती देकर वो बोलते थे कि इस देश से आप चले जाइए किसी भी हालत में। और इसके लिए अंग्रेज राज सुख साज है भारी, अंग्रेज राज सुख साज है भारी, पैदल विदेश चली जात है अति खाली। ऐसा बोलकर उन्होंने अंग्रेजों के सामने खड़ा सवाल कर दिया और बोल दिया भारतीय लोगों को कि हमारे देश से पूरी संपत्ति लेकर चले जा रहे हैं। आज तक आपको यही बात सुनी हुई है कि अंग्रेजों ने हमारे देश से पैसा सोना चांदी लेकर गए। आपको ये भी बात पता होगी कि कोलकाता से अंग्रेजों ने वहां की मिट्टी भी वो ब्रिटेन में लेकर चले गए। जो कोलकाता में जो ऐसी मतलब सुंदर मिट्टी मिलती थी जो बगीचे के लिए बहुत उपयुक्त होती है, वो भी मिट्टी वो जहाज में लेकर चले गए। इतना निचोड़ने का काम ब्रिटिशों ने हमारे देश में किया। तो इस प्रकार उस समय भारतीय तो हरिश्चंद्र जी ने या उनके समय के बालकृष्ण भट्ट देख लीजिए, ऐसे कई प्रकार के अयोध्या उपाध्याय देख लीजिए, इन्होंने हिंदी के माध्यम से अपने विचार लोगों को बताने का काम किया। और उसी के बदौलत इस प्रकार ब्रिटिशों के खिलाफ एक राष्ट्रीय चेतना निर्माण करने का काम हमारे देश में हो गया। बुद्ध जी ने जिन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है, इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से लोगों को जागरूक करने